हेलो, वेलकम टू रीड एंड राइट माय डियर स्टूडेंट। आप सभी का हम रीड एंड राइट यूट्यूब चैनल पर स्वागत करते हैं। आज हम लोग स्टार्ट करेंगे ट्रिग्नोमेट्री। ठीक है, ट्रिग्नोमेट्री एक ऐसा चैप्टर है जो इतनी ज़्यादा जगह पे यूज़ होता है। आपको पता होगा, अगर आप क्लास 10th में पढ़े होंगे या फिर 11th में भी पढ़ेंगे तो ट्रिग्नोमेट्री आपको पढ़ने के बाद आप 11th 12th में जाएंगे तो आपको वहाँ पर इनवर्स फंक्शन पढ़ने को मिलेगा। और फिर एक कैलकुलस का जो पार्ट आता है वहाँ पे डिफरेंशिएशन, इंटीग्रेशन, इंडेफिनिट इंटीग्रेशन, डेफिनिट इंटीग्रेशन, है ना। तो ये सारी चीज़ें जो मिलने वाली हैं वहाँ पर हर जगह पर आपको ट्रिग्नोमेट्री का यूज़ मिलेगा। तो इसीलिए ट्रिग्नोमेट्री आपको पढ़ना जो है बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाता है। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं ट्रिग्नोमेट्री। सबसे पहले हम देखते हैं क्या, एक रिलेशन छोटा सा। तो उससे पहले हम देखेंगे हमारे पास फंक्शन। तो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन क्या होते हैं हमारे पास, 6 होते हैं ना, साइन, कॉस, टाइन, सेक, कॉसेक, कॉट। ओके, तो सबसे पहले हम देखेंगे इनमें एक रेशियो बनता है, वो क्या बनता है। हम क्या ले लेते हैं, एक ट्रायंगल ले लेते हैं छोटा सा। ये हमने ले लिया एक ट्रायंगल। ओके, हमने एक ले लिया ट्रायंगल, राइट एंगल ट्रायंगल है ये। और यहाँ पर हमने ले लिया थीटा। ओके, एंगल हमने यहाँ पर ले लिया थीटा और लेट कर लिया कि ये ए बी सी आपका क्या है, एक ट्रायंगल है। देखिए, जो ट्रायंगल के सामने वाली भुजा होती है वो होती है आपकी परपेंडिकुलर होती है, हिंदी में बोले तो लंब हो जाती है ना। और ये होती है बेस, हिंदी में बोले तो आधार। और ये हो जाती है हाइपोटेनस यानी कि कर्ण। अब बच्चों यहाँ पर जो कर्ण होती है वो सबसे बड़ी भुजा होती है। लंब आधार ये एक दूसरे से छोटी बड़ी या फिर बराबर भी हो सकती हैं। कंडीशन ये रहेगी जब ये दोनों बराबर हो जाएंगी तो आपका जो ये एंगल होगा वो 45 डिग्री हो जाएगा। क्यों? ठीक है, 45 डिग्री हो जाएगा। बाकी कंडीशंस में हमेशा क्या होंगी, ये दोनों एक दूसरे से डिफरेंट ही होंगी। कभी ये ज़्यादा तो कभी ये कम, कभी ये कम तो कभी ये ज़्यादा, ऐसा चलता रहेगा। ओके, इनमें एक रिलेशन होता है प्यारे बच्चों। क्या रिलेशन होता है, इसे बोलते हैं पाइथागोरस ट्रिपलेट। है, क्या बोलते हैं, पाइथागोरस प्रमेय। तो यहां से जो एक रिलेशन होता है वो होता है हाइपोटेनस स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। हिंदी वाले बच्चे अगर लिखना चाहें तो आप लोगों को पता है एल स्क्वायर लिख सकते हैं ना। क्या लिख सकते हैं, कर्ण। तो हिंदी में बोलते हैं कर्ण का स्क्वायर इज इक्वल टू लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। ओके, तो ये हो जाएगा रिलेशन में। अब यहां पर देखें हम तो एक किसकी ट्रिक बनती है, वो कैसे बनती है जरा समझाएंगे अभी बाद में। पहले हम चलते हैं, देखते हैं जो प्रॉपर्टीज हैं उनकी। सबसे पहले देखें हम तो साइन, पॉइंट नंबर 1 क्या लेते हैं, साइन थीटा। अगर बच्चे हम एंगल साइन थीटा ले रहे हैं तो इस पे जो रिलेशन होता है साइन थीटा इज इक्वल टू होता है लंब बटे आधार, परपेंडिकुलर अपॉन लंब बटे क्या होता है कर्ण। ये हो जाएगा परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। ओके, लंब बटे कर्ण। दूसरा जो होता है कॉस थीटा। बच्चे क्या होता है, कॉस थीटा। कॉस थीटा जो होता है बच्चे वो आधार बटे कर्ण यानी बेस अपॉन हाइपोटेनस होता है। फिर अगला क्या होता है, तीसरा वो होता है टैन थीटा। टैन थीटा क्या होता है, लंब बटे आधार यानी परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता है। ठीक, परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता है। उसके बाद आ जाता है अगला कॉसेक। क्या आ जाता है, कॉसेक। कॉसेक थीटा क्या होता है बेटा, ये साइन का जस्ट अपोजिट होता है। क्या होता है, उल्टा होता है साइन का। तो ये हो जाएगा हाइपोटेनस अपॉन परपेंडिकुलर। फिर क्या होता है अगला 5 नंबर, ये कॉस का उल्टा होता है सेक। तो यहां से देखिए उल्टा कर दीजिए इसको, हाइपोटेनस अपॉन बेस हो जाएगा यानी कि कर्ण अपॉन आधार। एक और होता है लास्ट, ये होता है कॉट।
कॉट थीटा होता है tan का अपोजिट, तो ये हो जाएगा बेस अपॉन परपेंडिकुलर। ओके, यहाँ तक सारी चीजें आपकी क्लियर हो रही होंगी बहुत ही अच्छे से, उम्मीद है। अब बच्चे यहाँ पर जो रिलेशन होता है कैसे याद रखेंगे इसे आप, तो इसके लिए दोनों इंग्लिश वाले बच्चे हो या फिर हिंदी वाले, उन सभी के लिए अच्छे अच्छे जबरदस्त हमारे पास ट्रिक्स हैं। जो इंग्लिश वाले बच्चे हैं वो रिलेशन याद रख सकते हैं। एक अक्सर जो है बच्चे हमारे यहाँ कोचिंग में रटा करते हैं, एक अच्छा सा डायलॉग है, तो ये होता है पी बी और पी अपान क्या हो जाएगा, तो अपान हो जाएगा एच एच बी। ये होता है रिलेशन। इसको बच्चे अक्सर कहते हैं कि पी बी पी एच एच बी, है ना। और एक होता है जो हिंदी मीडियम वाले बच्चे हैं वो ये होता है एल ए एल अपॉन के ए। ये दो रिलेशन होते हैं, आप इनको अपने अनुसार बना सकते हैं, इनको कुछ भी नाम दे सकते हैं, है ना। जैसे इसको नाम दे रखा है बच्चों ने लाल बटे कक्का, है ना। यहाँ से होता क्या है, देखिए इसको समझ लीजिए थोड़ा सा अच्छे से। जैसे हम लिख दें एल ए एल अपॉन के ए, तो इससे रिलेशन हम ऐसे कर देते हैं। अब ध्यान से देखना, ये हो जाता है साइन, क्या हो जाता है साइन थीटा, ये हो जाता है आपका कॉस थीटा, क्रम से आप याद रख सकते हैं, और ये हो जाता है टैन थीटा। अब टैन का अपोजिट कॉट, तो इसको उल्टा कर दीजिए, कॉस का अपोजिट सेक, इसको उल्टा कर दीजिए, साइन का अपोजिट कॉसेक, इसको उल्टा कर दीजिए। इसको बोलते हैं पाकिस्तान भूखा प्यासा, हिंदुस्तान हरा भरा। क्या बोलते हैं, पाकिस्तान भूखा प्यासा और हिंदुस्तान हरा भरा। तो ये ट्रिक होती है। इसको भी आप लिख सकते हैं यहाँ पर साइन, ये साइन की होती है, फिर ये कॉस और फिर ये टैन की होती है। और आपको पता है बच्चे, इनका जस्ट अपोजिट कर दो, टैन का अपोजिट कॉट हो जाएगा, यानी इसको पलट दो, कॉस का सेक हो जाएगा और साइन का कॉसेक हो जाएगा। तो यहाँ तक ये सारी चीजें आपकी अच्छे से क्लियर होंगी। अब बच्चों तीन आइडेंटिटीज होती हैं, 3 आइडेंटिटीज होती है आपकी सर्वसंख्याएं। 3 कौन कौन सी होती हैं, इनको जरा समझ लेते हैं। तो सर्वसंख्याएं जो 3 होती है उनमें से पहली जो है आपकी बच्चे वो होती है कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 होती है। दूसरी होती है आपकी शेक स्क्वायर थीटा माइनस टैन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 होती है। तीसरी जो होती है वो होती है कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 होती है। बस 3 ही तो होती है। तो ये 3 आपकी क्या है, आइडेंटिटीज हैं, सर्वसंख्याएं हैं, है ना। ये 3 आपकी क्या है, सर्वसंख्याएं हैं। अब इसके बाद थोड़ा सा और आगे बढ़े तो हम लोग देखते हैं छोटे छोटे से फॉर्मूले। तो चलिए कुछ छोटे छोटे फॉर्मूले बता देते हैं, है ना। उसके बाद हम बढ़ते हैं क्वाड्रेंट की ओर, चतुर्थांश आपको अच्छे से समझाने की कोशिश करते हैं, समझाने की कोशिश कर अच्छे से समझाएंगे, है ना। तो इसमें छोटे छोटे कुछ फार्मूले चलो लिख देते हैं, है तो फार्मूले बहुत से, लेकिन बेसिक फार्मूले आपको लिख दें स्टार्टिंग के। शायद आप लोगों को याद भी होंगे अगर आपने 10th पढ़ा है, या फिर आप अभी 10th में ही हैं तो फिर याद कर लीजिएगा। जैसे कि ये होता है साइन 90 माइनस थीटा, ये क्या होता है कॉस थीटा हो जाता है ना। कॉस 90 माइनस थीटा ये हो जाता है साइन थीटा। फिर इसी तरह tan 90 माइनस थीटा क्या हो जाता है, ये हो जाता है कॉट थीटा। कॉट 90 माइनस थीटा क्या हो जाता है, ये हो जाता है आपका tan थीटा हो जाता है। इसी तरह सेक 90 माइनस थीटा क्या होता है, तो ये हो जाता है कॉसेक
थीटा, और इसी तरह कॉसिक 90 माइनस थीटा क्या हो जाता है, ये हो जाता है सेक थीटा। कॉसिक 90 माइनस थीटा ये हो जाता है सेक थीटा। ओके, ये हो जाता है सेक थीटा। अब यहाँ पे कुछ और पॉइंट है, जैसे कि आपको अपोजिट इनका पता है, जैसे साइन का अपोजिट आप कर देंगे तो ये हो जाता है 1 अपॉन कॉसेक थीटा हो जाता है ना। इसी प्रकार कॉस का अपोजिट कर देंगे तो 1 अपॉन सेक थीटा हो जाता है। आप इनको लिख लीजिएगा साइड में कहीं। इसी प्रकार tan का अपोजिट कर देंगे तो ये हो जाएगा 1 अपॉन कॉट थीटा। ओके, तो ये कुछ इस प्रकार से हो जाते हैं आपके सारे फंक्शन। ठीक है, तो ये चीजें कैसे हो रही हैं अभी हम आपको क्वाड्रेंट में अच्छे से बताएंगे, और ये चीजें आप लिख लीजिए साइड में कहीं भी अपने नोट्स में। चलते हैं नेक्स्ट पेज की ओर, आगे चलते हैं, है ना, सीखते हैं इससे भी बेहतरीन चीजें। ओ थोड़ा सा दिख नहीं रहा, इस तरफ कर दे साइड में। अब दिख रहा होगा, आप लिख सकते हैं, इनको लिख लीजिए यहाँ से अच्छे से। फिर हम लोग बढ़ते हैं क्वाड्रेंट की ओर, चतुर्थांश समझते हैं उसको अच्छे से। तो बच्चों चलिए हम बनाते हैं एक अच्छा सा क्वाड्रेंट यानी कि चतुर्थांश। तो ये बनकर हो गया तैयार। अच्छा लग रहा है तो लाइक करते चलिए, है ना, और अच्छा नहीं लग रहा है तो फिर तो कोई बात ही नहीं, इच्छा आपकी। ये हो जाएगा y डायरेक्शन, y डैश। अब बच्चों आपको पता है, अगर आपने थोड़ा बहुत चिन्ह प्रॉपर्टीज पढ़ी है ना, प्रॉपर्टीज पढ़ी है जो चिन्ह वाली होती है यानी साइन वाली, वो क्या होती है, इधर वाले निगेटिव होते, इधर वाले निगेटिव होते, ये पॉजिटिव होते, ये पॉजिटिव होते हैं। तो हम ट्रिग्नोमेट्री में देखते हैं फंक्शन कैसे चेंज होते हैं। देखो जो पूरा आपका एक सर्कल होता है वो 360 डिग्री का होता है बच्चों। सर्कल पूरा क्या होता है आपका 360 डिग्री का होता है। आपने जो है पढ़ा है पिछली क्लासों में, सब जगह बताया जाता है पूरा सर्कल। अगर उस सर्कल को हम 4 पार्ट में डिवाइड कर दें बच्चों, कितने पार्ट में डिवाइड कर दें, 4 पार्ट में, 4 पार्ट्स में डिवाइड कर दें तो ये हो जाएगा 90-90, है ना सब में। तो यहाँ पर 4 पार्ट में डिवाइड किया गया 90-90। तो बच्चों शुरू करेंगे, हम स्टार्ट करेंगे 0 से। यहाँ पर आएंगे तो हम 90 डिग्री पर पहुँच जाएंगे। फिर यहाँ पर आएंगे हम तो 180 डिग्री पर पहुँच जाएंगे, और यहाँ पर आएंगे तो 270 डिग्री पर, और फिर यहाँ पर आ जाएंगे तो 360 पर। फिर से हम कहाँ पर पहुँच जाएंगे। ओके, तो हम कहाँ पर जब पहुँच गए, 0 से स्टार्ट किया, 90 गए, 90 से 180 गए, 180 से 270, 270 से 360। यही आपके 4 क्वाड्रेंट होते हैं। कितने होते हैं, 4 क्वाड्रेंट होते हैं। कोई भी फंक्शन होगा बच्चे, यहाँ पर क्या होता है देखिए, 0 से एक्स्ट्रा जाता है और 90 से नीचे, तो आप यहाँ पर लिख सकते हैं बच्चे, ये हो जाता है आपका क्या, 90 माइनस थीटा। 90 माइनस थीटा आपका कहाँ रहेगा, तो यहाँ पर रहेगा। कभी भी कोई फंक्शन 90 माइनस थीटा होगा तो यहाँ पर, जैसे अभी हमने पीछे आपको बताया था साइन 90 माइनस थीटा, कॉस 90 माइनस थीटा, तो वो सारे फंक्शन कहाँ पर बिलोंग करेंगे, फर्स्ट क्वाड्रेंट में बिलोंग करेंगे, है ना। ये होता है फर्स्ट, ये होता है सेकंड, ये होता है थर्ड, और ये होता है फोर्थ। तो ये हमारे 4 क्वाड्रेंट होते हैं। फिर दूसरे इधर आ जाए तो यहाँ पर 90 प्लस थीटा, देखो 90 के आगे जा रहे हैं हम, तो ये हो जाएगा बच्चे 90 प्लस थीटा, और साथ में हो जाएगा ये 180 से पीछे हैं तो हम 180 माइनस थीटा कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं हम, 90 प्लस थीटा भी कह सकते हैं। जो 90 प्लस थीटा वाले फंक्शन होंगे वो कहाँ बिलोंग करेंगे, दूसरे क्वाड्रेंट में, या फिर 180 माइनस थीटा वाले जो फंक्शन होंगे वो भी दूसरे क्वाड्रेंट में बिलोंग करेंगे, यानी दूसरे में रहेंगे। ओके, अब आते हैं इधर, तो यहाँ पर देखिए बच्चों, तो ये हो जाएगा 180, नीचे आ रहा है 180 के आगे, तो ये हो जाएगा 180 प्लस थीटा, और 270 के पीछे हैं हम, तो ये हो जाएगा 270 माइनस थीटा, है ना। 180 प्लस थीटा, 270 माइनस थीटा, ये कहाँ पर आएंगे, थर्ड क्वाड्रेंट में। जैसे हम कहते हैं साइन 180 प्लस थीटा यानी साइन 180 प्लस थीटा, तो आप कहाँ सीधा डायरेक्शन देखोगे, इसके जो चिन्ह बदलोगे किसके अनुसार, थर्ड क्वाड्रेंट के अनुसार, है ना। ओके,
अब आगे बढ़े थोड़ा सा, तो यहाँ पर देखिए बच्चे, तो यहाँ पर हो जाएगा 270 प्लस थीटा या फिर 360 माइनस थीटा, है ना। क्या हो जाएगा 270 प्लस थीटा या फिर 360 माइनस थीटा। आप देख सकते हैं 360 से पीछे बल्कि 270 से आगे की ओर। ओके, यस, कम ऑन। तो ये हो जाएगा। अब 360 प्लस थीटा जैसे जाएंगे तो हम फिर से कहां पहुंच जाएंगे, फर्स्ट क्वाड्रेंट में। तो ये होती है इसकी कहानी। तो ये है स्टोरी किसकी, क्वाड्रेंट की, जो आपका एंगल कैसे डिवाइड होते हैं, ठीक, 4 पार्ट में। तो ये तो कहानी आपको आ गई पसंद, मुझे पता है आपको पसंद आई है। अब चलते हैं आगे की ओर। आगे की ओर क्या देखना है बच्चों, एक होता है ऑल स्टूडेंट टेक कॉफी। क्या होता है, ऑल स्टूडेंट टेक कॉफी, मतलब ये ट्रिक है बच्चों, कॉफी आपको लेना नहीं, चुपचाप बैठे रहिए, अभी पढ़ते रहिए। तो ये इससे हम शॉर्टकट में बोल देते हैं हम लोग ASTC। क्या बोल देते हैं, ASTC। काफी पुराना घिसा पिटा सा डायलॉग है, कुछ नया नहीं हमने इसमें इंक्लूड किया है, ASTC में, है ना। ASTC का मतलब समझो बच्चे क्या होता है, सबसे जरूरी यही है। ASTC का मतलब होता है ऑल पॉजिटिव। S का मतलब होता है यहाँ पर बच्चे साइन, और साइन का अपोजिट होता है कॉसेक। ओके, और यहां पर देखा जाए तो टैन, टी का मतलब होता है बच्चे टैन, टैन का अपोजिट होता है कॉट, है ना। क्या होता है, कॉट। इसी प्रकार यहां पर देखिए सी, सी से बच्चे हो जाएगा कॉस, कॉस का अपोजिट कॉसेक, सेक होता है बच्चे, सॉरी, सेक। आपको ध्यान ये रखना है, आपको फर्स्ट स्टार्टिंग जो साइन कॉस टैन, इन्हीं के अकॉर्डिंग फंक्शन को चेक करना है। ओके, तो ये हो गए आपके साइन, टैन, कॉस, और यहां पर तो ऑल हो गए। ये तो हो गई चिन्ह परिपाटी, है ना। कैसे आप साइन जो होता है चेंज कैसे करेंगे ये आप बताएंगे हम। यहां पर ध्यान देना ये बच्चे, जब भी आपका इस बिलोंग यानी कि जहां पर 90 प्लस थीटा हो या फिर 180 माइनस थीटा हो, साइन हो या फिर कॉसेक हो, यानी हम जैसे कहते साइन 180 माइनस थीटा, तो आप कहोगे सर साइन थीटा पॉजिटिव हो जाएगा। हम कहते हैं साइन 180 प्लस थीटा, तो प्लस थीटा यहां जाओगे साइन नेगेटिव, 180 यहां रहोगे साइन पॉजिटिव। क्यों, क्योंकि यहां पर साइन पॉजिटिव है, यहां पर साइन नहीं पॉजिटिव, यहां पर नेगेटिव, क्योंकि यहां पर पॉजिटिव कौन है, टैन है और कॉट है। ओके, इसी प्रकार जैसे हम कहते हैं कॉस 270 प्लस थीटा, आप यहां जाओगे कह दोगे ओके सर कोई बात नहीं, साइन प्लस का थीटा हो जाएगा, क्योंकि कॉस 270 प्लस थीटा क्या हो जाएगा, साइन थीटा हो जाएगा प्लस का। अब आप सोच रहे हो सर ये क्या, आप कॉस 270 प्लस थीटा को साइन बनाए दे रहे हो, कॉस क्यों नहीं कह रहे हो। रुको सब्र करो, अभी चीजें सिखाते हैं ना, जल्दबाजी में क्यों हो भाई। तो ये हो गई इतनी चीजें, तो ये होती है इसकी कहानी। अब कहानी का सार देख लेते हैं क्या है इस पूरी कहानी का, यानी चिन्ह कैसे बदलते हैं। तो बच्चों इसके लिए हम बिल्कुल 2 लाइनें आपको देंगे, 2 ही लाइन में आप बन जाएंगे बिल्कुल मैथ के किंग। ओके, इतना भी उछलो मत, अभी बहुत मैथ है, सिर्फ इसमें किंग बन पाओगे, लेकिन हाँ पढ़ते रहोगे तो सब जगह किंग बनोगे। तो बच्चों होता क्या है कि हमारे पास 90 प्लस माइनस थीटा आ जाए, है ना, क्या आ जाए 90 प्लस माइनस थीटा आ जाए, या फिर 270 प्लस माइनस थीटा आ जाए। तो ये जो दोनों फंक्शन यानी इन दोनों एंगल्स के जो होता है उसके लिए हमारे जो फंक्शन होते हैं वो चेंज होते हैं। फंक्शन को हम क्या कर देंगे, चेंज। कैसे चेंज करेंगे वो भी समझाते हैं। बट अगर यहीं पर दिख रहा है कि नहीं, जरा चेक कर लो नीचे से, क्योंकि अक्सर हम लिखते चले जाते हैं। हाँ अभी दिख रहा है, भाई काम हो जाएगा बाबू भैया। तो अगला पॉइंट ये है कि अगर आपको मिल जाए 180 प्लस माइनस थीटा, बाबू भैया क्या मिल जाए 180 प्लस माइनस थीटा और 360 प्लस माइनस थीटा, ऐसी कंडीशन मिल जाए तो खुद को बर्बाद मत कीजिएगा, इसको चुपचाप छोड़ दीजिएगा उसी हालात में, अर्थात यहां पर हम लिख सकते हैं नो चेंज।
अब आप कंफ्यूज हो गए, साहब ये चेंज और नो चेंज का क्या मकसद है आपका, आखिर किस दिशा में ले जाना चाहते हैं हमें। तो चलिए अब ले चलते हैं उस दिशा में। बच्चों जैसे साइन होता है आपका, साइन चेंज होता है किसमें, कॉस में। वहां अपोजिट था, साइन का अपोजिट कॉसेक, टैन का कॉट और सेक का कॉस, है ना। बट यहाँ पर साइन का कॉस हो रहा है, यहाँ पर एंगल चेंज की बात कर रहे हैं, वहां पर उसके अपोजिट की बात कर रहे हैं। इन दोनों में डिफरेंस याद रखना, वरना दुखी हो जाओगे। ओके, साइन को कॉस में चेंज करते हैं बच्चे, इसी प्रकार कॉस को साइन में, ये एक दूसरे के साथ चेंज होते हैं। इसी प्रकार टैन जो होता है वो कॉट में चेंज होता है और कॉट टैन में चेंज होता है, और कॉसेक जो होता है वो साइन में चेंज होता है, और साइन जो होता है वो कॉसेक में चेंज होता है, सेक में। साइन किस अरे रुक जाओ यार, सेक जो होता है वो कॉसेक में चेंज होता है और कॉसेक जो होता है वो सेक में चेंज होता है। अब कुछ एग्जाम्पल लेके समझाएंगे, तब आएगा तुमको इसका जो है पूरा समझ में, है ना, कि आखिर माहौल क्या था, रिजल्ट क्या है इसका। रिजल्ट बच्चे ये है कि जैसे आपको दे दिया जाए साइन 90 प्लस थीटा, आप कह दोगे सर कोई बात नहीं, उड़ा देंगे इसको, हम क्या लिखेंगे, साइन आपने कहा किस में चेंज होता है, कॉस में। हमने कहा ठीक है लिख दो, आपने कहा ठीक हम कॉस थीटा लिख देंगे। अब बच्चे यहाँ बताओ चिन्ह कैसे लिखोगे, तो हमने कहा था 90 प्लस थीटा, 90 प्लस थीटा कहाँ, दूसरे में, और दूसरे में साइन क्या होता है, पॉजिटिव, तो इसीलिए यहाँ पर प्लस ही लगेगा। इस क्या आ रहा है यहाँ पर, इससे मतलब नहीं होता है, क्या स्टार्ट कर रहे हैं इससे मतलब होता है। ओके, ये चीज आपको ध्यान रखनी है, अगर ये चीज आप ध्यान रखते हैं तो ही आपको यहाँ पर फायदा मिलेगा, अन्यथा आपको परेशान होना पड़ेगा। इसी प्रकार जैसे हम लिख दें साइन 180 प्लस थीटा, अरे चलो पहले लिख देते साइन 180 माइनस थीटा। अब बच्चे आप क्या कहोगे सर हम इसे कर देंगे कॉस थीटा। बस करो सुधर जाओ, कॉस नहीं होगा, देखो 180 वाला आ गया, नो चेंज, यानी साइन का साइन ही रहेगा, साइन का साइन ही रहेगा। अब कहोगे सर चिन्ह माइनस का लगाए कि प्लस का, अरे भैया 180 माइनस थीटा कहां पर है, पहले सॉरी दूसरे चतुर्थांश, और दूसरे में देखो क्या होता है, साइन धनात्मक होता है तो प्लस ही रहेगा, इसमें क्या दिक्कत है। जैसे हम कहते हैं आपसे कॉस 180 माइनस थीटा यहीं पर, अब आप कंफ्यूज, ओ गॉड ये क्या हो गया, बताओ अब क्या आएगा, अब क्या आएगा, 180 माइनस थीटा क्या होता है, हम कह देंगे भैया कॉस होता है, हम तो चेंज नहीं करेंगे। क्यों, क्योंकि हमने पढ़ा है 180 प्लस थीटा हो चाहे माइनस थीटा हो, जो फंक्शन होता है वही होता है, वही होता है, तो वही हो गया। अब आप भैया इसका चिन्ह कैसे लगाएंगे, कैसे, देखो 180 माइनस थीटा कहाँ आएगा, दूसरे में, और यहाँ है कॉस, दूसरे में कॉस है नहीं है, जब कॉस नहीं होता है तो क्या लगाएंगे, माइनस, जो फंक्शन नहीं है उसकी उपस्थिति में उसका स्थान माइनस कर दो, है ना। आगे चलते हैं, हम अगर ले लें cos 90 प्लस थीटा, क्या ले लें 90 प्लस थीटा बच्चे। अब आप कहोगे कोई बात नहीं 90 है, पढ़े लिखे इंसान है, हम चेंज कर देंगे, 90 वाला चेंज होता है तो हो जाएगा साइन। हमने कहा बहुत अच्छे बच्चे, अब बताओ चिन्ह कैसे ढूंढोगे, बहुत सिंपल है, 90 प्लस थीटा कहाँ, दूसरे में, और दूसरे में क्या होता है, कॉस निगेटिव होता है, हो फिनिश, मजा आ रही। आगे चलें, इसी प्रकार ले लें हम tan, हम ले लेते हैं tan 90 प्लस थीटा, क्या ले लेते हैं tan 90 प्लस थीटा। आप कहोगे कोई बात नहीं सर इसको हम कॉट में चेंज कर देंगे, हमने कहा बहुत अच्छी बात है आपने चेंज कर दिया कॉट में। फिर आपने कहा
प्लस थीटा है, प्लस थीटा कहाँ था, 90 प्लस थीटा दूसरे में, और दूसरे में तो साइन होता है, तो टैन हो जाएगा निगेटिव। ऐसे ही हम ले ले टैन 270 माइनस थीटा ले लें, 270 माइनस थीटा। आप कहोगे सर चेंज, ओके चेंज कर दिया, लो। अब कहोगे चिन्ह इसका साइन कैसे लेंगे, तो कहां पर आएगा 270 माइनस थीटा, यहां आएगा कि यहां, तो यहां आएगा, है ना। यहां पर क्या होता है, यहां पर tan पॉजिटिव होता है आपका, तो ये हो जाएगा पॉजिटिव, तो लगाने की जरूरत नहीं है ना। ओके 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 है, तो फिर आगे बढ़ो। कॉट अगर हम ले लें, कॉट 360 माइनस थीटा ले लें। अब कहोगे सर कोई प्रॉब्लम नहीं, हमें अब तो आने लगा है, आने लगा है, तो फिर लगाओ 360 माइनस थीटा क्या होता है बच्चे, नो चेंज, तो ये हो जाएगा कॉट थीटा। अब इसका कैसे चिन्ह चेक करेंगे, 360 माइनस थीटा इसमें आएगा चौथे में, और चौथे में तो कॉस धनात्मक यानी पॉजिटिव होता है, तो हमारे ये क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा कॉट। ओके, इसी प्रकार जैसे हम ले ले कॉसेक 180 प्लस थीटा। अब बच्चे कॉसेक 180 प्लस थीटा, देखो 180 वाले नो चेंज, तो कॉसेक का कॉसेक ही रहेगा, लेकिन चिन्ह तो चेंज होगा, क्यों, देखो इधर 180 यहाँ tan होता है पॉजिटिव, तो यहाँ कॉसेक हो जाएगा निगेटिव, क्या हो जाएगा, निगेटिव। उम्मीद करते हैं यहाँ तक आपको चीजें बेहतर तरीके से समझ आ रही होंगी। अगर ये चीजें समझ आ रही हैं तो नोट डाउन कर लीजिए अपनी नोटबुक में, और हम बढ़ते हैं आगे की ओर। तो चलिए बच्चों कुछ फॉर्मूले देख लेते हैं इंपॉर्टेंट, जो आपको यूज करने के लिए। सबसे पहले देखें तो हम साइन ए प्लस बी, क्या हो जाएगा, साइन ए प्लस बी। बच्चों ये क्या होता है, ये होता है साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी, क्या होता है, कॉस ए साइन बी होता है। फिर देखें साइन ए माइनस बी, तो ये हो जाता है साइन ए कॉस बी, क्या हो जाता है, साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी। ओके, फिर हो जाता है कॉस ए प्लस बी का फार्मूला, ये हो जाता है कॉस ए कॉस बी, क्या होता है, कॉस ए कॉस बी प्लस साइन ए साइन बी। फिर हो जाता है कॉस ए माइनस बी का, कॉस ए माइनस बी का क्या होता है, कॉस ए कॉस बी, यहाँ माइनस होता है बच्चे, कॉस ए कॉस बी, और यहाँ पर हो जाएगा प्लस साइन ए साइन बी। ठीक, यहाँ पर ये चीज़ ध्यान रखना, प्लस वाले पे माइनस, माइनस वाले पे प्लस होता है। फिर उसके बाद आते हैं tan ए प्लस बी, क्या होता है ये, tan ए, क्या होता है, tan ए प्लस tan बी अपान 1 माइनस tan ए इंटू tan बी। ओके, फिर आ जाता है tan ए माइनस बी, ये हो जाता है tan ए माइनस tan बी अपान 1 प्लस tan ए इंटू tan बी, ये हो जाता है। फिर आ जाता है cot ए प्लस बी, फिर जाता है cot बी cot ए माइनस 1 अपॉन cot ए प्लस cot बी। फिर हो जाता है cot ए माइनस बी, ये हो जाता है cot बी cot ए प्लस 1 अपॉन cot बी माइनस cot ए। फिर इसके बाद आ जाते हैं साइन, क्या हो जाता है, एक हो जाता है साइन 2 साइन ए साइन बी, क्या हो जाता है 2 साइन ए साइन बी, इधर लिख देते हैं 2 साइन ए साइन बी, ये हो जाता है बच्चे 2 साइन ए साइन बी। देखो फार्मूला यहीं से बन जाएगा, देखो हमें साइन चाहिए, इसमें अगर इसको माइनस कर दें तो ये हो जाएगा 2 साइन ए साइन बी, है ना। और तो ये हो जाएगा हमारे पास क्या, कॉस
ए माइनस बी माइनस कॉस ए प्लस बी। एक होता है फॉर्मूला 2 कॉस ए कॉस बी। 2 कॉस ए कॉस बी के लिए क्या हो जाएगा, इस बार इसको इसमें माइनस कर देंगे या फिर इन दोनों को जोड़ ही देंगे तो ये कट जाएंगे। ये आ जाएगा कॉस ए प्लस बी प्लस कॉस ए माइनस बी। फिर क्या करेंगे, एक हो जाता है 2 साइन ए कॉस बी। तो 2 साइन ए कॉस बी यहाँ से बना देंगे, देखो साइन ए कॉस बी, इन दोनों को आपस में जोड़ दीजिए तो ये कट जाएंगे, कॉस ए साइन बी। तो हो जाएगा साइन ए प्लस बी प्लस साइन ए माइनस बी। फिर अगला 2 क्या हो जाएगा, 2 कॉस ए साइन बी, 2 कॉस ए साइन बी। तो इससे बना दीजिए, इसको आपस में क्या कर दीजिए, सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, यानी कि घटा दीजिए इनको। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, ये आपस में कट जाएंगे और ये जुड़ जाएंगे। तो 2 कॉस ए कॉस बी हो जाएगा साइन ए प्लस बी माइनस साइन ए माइनस बी हो जाएगा, है ना। तो ये हो जाएंगे आपके क्या, प्लस माइनस वाले यानी सब्ट्रैक्शन और एडिशन वाले जो फॉर्मूले होते हैं। तो इनको लिख लीजिए जल्दी से, थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं हम और देखते हैं। जैसे अगला फार्मूला साइन ए प्लस बी इंटू साइन ए माइनस बी। अगला क्या है, साइन ए प्लस बी इंटू साइन ए माइनस बी। हमने क्या किया, इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई कर दिया। तो अब इससे क्या बन जाएगा, इससे आप इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो देखिए आप रफ वर्क में करके देख सकते हैं ना, आप रफ वर्क में करके देख सकते हैं। हम डायरेक्ट फार्मूले लिख देते हैं आपके लिए। तो आप इसको 2 तरीके से लिख सकते हैं। आप लिख सकते हैं साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी। क्या लिख सकते हैं, साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी। या फिर आप इसे लिख सकते हैं ऐसे भी, आप लिख सकते हैं कॉस स्क्वायर बी माइनस साइन स्क्वायर ए। क्या लिख सकते हैं, माइनस साइन स्क्वायर ए। ठीक, अगला इसी का देखा जाए तो अगला है कॉस ए प्लस बी इंटू कॉस ए माइनस बी। दोनों कॉस वालों को गुणा कर दिया जाए तो ये हो जाएगा कॉस ए प्लस बी और कॉस ए माइनस बी। क्या हो जाएगा, कॉस ए प्लस बी और कॉस ए माइनस बी। तो थोड़ा सा डिस्टर्बेंस होने लगा था। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर हो जाए कॉस स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर बी, या फिर इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कॉस स्क्वायर बी माइनस साइन स्क्वायर बी। तो ये इस प्रकार से आपके कुछ फॉर्मूले हैं। अब जब ए बी सी तीन चीजें आ जाती हैं तो उसके लिए भी हमारे पास फॉर्मूले हैं, है ना। तो इनको लिख लीजिए जल्दी से, फिर थोड़ा सा आगे बढ़ते उनको भी हम लिख देते हैं। तो ये 2 ऐसे फार्मूले हैं, शायद आपने अभी तक नहीं पढ़ा होगा। इनको आप साइड में कहीं लिख लीजिए, कभी ज़रूरत पड़े तो इनको उपयोग कर दीजिएगा, है ना, काम दे जाएंगे थोड़ा बहुत आपको ये। तो चलिए अब थोड़ा सा और छोटे छोटे फार्मूलेज लिख लेते हैं। जैसे कि साइन सी प्लस साइन डी क्या होता है, ये होता है 2 साइन सी प्लस डी बाई 2 इंटू कॉस सी माइनस डी बाई 2। और एक होता है साइन सी माइनस साइन डी। ये क्या होता है, 2 साइन 2 कॉस सी प्लस डी बाई 2 इंटू कॉस, यहाँ पर हो जाता है साइन सी माइनस डी बाई 2। फिर हो जाता है कॉस सी प्लस कॉस डी। ये हो जाता है 2 कॉस सी प्लस डी बाई 2 और हो जाता है कॉस सी माइनस डी बाई 2। ये हो जाता है। और एक होता है इसी में कॉस सी माइनस कॉस डी। ठीक, क्या होता है कॉस सी माइनस कॉस डी। ये क्या होता है, ये होता है 2 साइन सी प्लस डी बाई 2 और यहाँ पर साइन डी माइनस सी हो जाता है। कहीं कहीं पे बच्चों ये आपको मिल जाएगा, यहाँ पर ये आगे पीछे तो फिर इसको सी माइनस डी कर देंगे। बट यहाँ पे अगर ये डायरेक्ट सीधा दिया तो फिर यहाँ डी माइनस सी, एक तरफ आपको उल्टा करना ही पड़ेगा। ये जरूरी है बच्चे, है ना, ये जरूरी। इसी प्रकार हम और देख लें कुछ फॉर्मूले। जैसे कि हम tan c प्लस tan d का देख लें। क्या देख लें, tan c
ये भी कुछ नया चीज़ है, tan c प्लस tan d। हर चीज़ आप डायरेक्ट यूज़ करना सीख जाए तो फिर स्पीड आपकी 4 गुना बढ़ जाएगी, है ना, बहुत ही तेजी से। इसका क्या होता है, तो इसका होता है साइन सी प्लस डी कॉस सी कॉस डी। क्या होता है, साइन सी प्लस डी और नीचे होता है कॉस सी कॉस डी। ये डायरेक्ट आप इनको यूज कर सकते हैं। इसी प्रकार होता है tan सी माइनस tan डी। क्या होता है, tan सी माइनस tan डी। तो tan सी माइनस tan डी का क्या होता है बच्चे फार्मूला, तो ये होता है साइन सी माइनस डी अपॉन कॉस डी। सब वही है ना, क्या है, सब वही है, साइन सी माइनस डी अपॉन कॉस सी इंटू कॉस डी। हम चेक भी कर ले रहे हैं ताकि आपको कहीं ऐसा ना हो कोई फार्मूला मिस मैच ना हो, है ना, सारे बिल्कुल एग्जैक्ट सही होने चाहिए। अब इसी में हम देख लें कॉट वाले, है ना, क्या देख लें, कॉट वाले। तो कॉट वाले क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा कॉट, इधर लिख देखते हैं, कॉट सी प्लस कॉट डी। ये क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा कॉट वाला फार्मूला आपका साइन सी प्लस डी। क्या हो जाएगा, साइन सी प्लस डी अपान साइन सी इंटू साइन डी, और कॉट सी माइनस कॉट डी। ये हो जाएगा डायरेक्ट साइन डी माइनस सी। देखो वहां पे जैसे डी माइनस सी आया था वैसे यहाँ पर डी माइनस सी अपॉन साइन सी इंटू साइन डी। ये हो जाएगा, है ना, साइन सी इंटू साइन डी हो जाएगा। तो ये हो गए आपके माइनस प्लस फार्मूले, यानी कि ऐड और सब्ट्रैक्शन वाले, एडिशन सब्ट्रैक्शन वाले फार्मूले हो गए हैं यहाँ से खत्म। अब बच्चे हम थोड़ा सा अलग लेवल के फार्मूलों की ओर बढ़ जाएंगे हम लोग, है ना, थोड़ा सा अलग लेवल की चीजें देखते हैं। तो इनको कर लीजिए, आप चलते हैं, जैसे कि साइन 2 थीटा, कॉस 2 थीटा, tan 2 थीटा, इस प्रकार के सारे फार्मूलों की ओर। तो अब हम चलते हैं बच्चों कुछ स्पेशल फार्मूले, जैसे आपका एक होता है फार्मूला साइन 2 थीटा, है ना, क्या होता है साइन 2 थीटा, तो हो जाता है 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, आपने खूब पढ़ा होगा। फिर होता है कॉस 2 थीटा, ये आपने देखिए, इसके जो फार्मूले, इसका एक और लिख सकते हैं आप, इसको लिख सकते हैं 2 tan थीटा अपान 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। यानी आप साइन 2 थीटा का tan के पदों में जो फार्मूला होता है ये होता है 2 tan थीटा अपान 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। इसी प्रकार cos 2 थीटा के बच्चे 4 फार्मूले होते हैं। ये बहुत ही बेहतरीन चीज़ है, ये इतना ज़्यादा यूज़ होने वाली जो है आपकी जो आइडेंटिटीज़ है, या ये कहते फार्मूला है। जैसे cos 2 थीटा का क्या होता है, एक तो होता है cos और साइन के पदों में, cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, तो ये हो गया। दूसरा होता है साइन के पदों में 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा। तीसरा होता है कॉस के पदों में 2 कॉस स्क्वायर थीटा, क्या होता है 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1। और तीसरा होता है tan के पदों में 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा अपान 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, है ना, ये होता है। क्या हुआ, मोबाइल बंद हो गया क्या, नहीं अभी चल रहा है, अच्छी बात है, चलने दो इसे, ठीक। तो ये हो जाता है आपका 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा अपन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। अब आ जाते हैं थोड़ा सा और आगे tan थीटा में, है ना, ये tan 2 थीटा का फार्मूला होता है, क्या होता है, तो ये हो जाता है 2 tan थीटा अपान 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा। एक काम करते हैं, हम ये सारे फार्मूले लिख देते हैं, टाइम वेस्ट नहीं होगा, है ना, जल्दी से, और आप चुपचाप इसको क्लिक कीजिए और
छाप लीजिए। ओके, क्योंकि इससे बताने से कुछ फ़ायदा नहीं है, सब आपको पता ही है। तो ये रहे, इतने सारे फार्मूले आपके सामने लिख चुके हैं हम। इन सभी फार्मूलेस को लिख लीजिए, है ना, और इनको अच्छे से आप नोट्स में अपनी रख के थोड़ा बहुत रिवीजन मान लीजिए, प्रैक्टिस कर लीजिएगा। फिर बाकी जो बचेगी वो क्वेश्चंस में हम लोग प्रैक्टिस कर लेंगे, है ना। ढेर सारे क्वेश्चन करेंगे, वहाँ प्रैक्टिस हो जाएगी। कई सारे फार्मूले तो हमने बहुत ही ज़्यादा एक्स्ट्रा लिखा दिए हैं, ताकि आप आगे कभी IIT वगैरह या फिर NDA वगैरह की तैयारी करें तो इनको डायरेक्ट यूज़ कर सकें, है ना। बाकी क्लास 12th के लिए भी ऑलरेडी हम 11th-12th से काफ़ी ऊपर आ चुके हैं। क्लास 12th में यहाँ तक तो ये सब चीज़ें तो होती नहीं हैं, हाँ ये यहाँ तक ज़रूर होती हैं। ये भी मिल जाएगा आपको, है ना। बस 1-2-4 इधर लिखा दिया, और वही cos A + B + C sin A + B + C वो चीज़ें लिखा दी थी हमने एक्स्ट्रा आपको। तो इसीलिए आप इनको लिख लीजिए और बढ़ जाते हैं हम लोग। अच्छा, एक अभी और छूट रहा है, शायद tan वाला भी लिखा था मैंने, tan A + B + C। ये क्या होता है? ये होता है tan A + tan B + tan C माइनस tan ABC। क्या होता है? माइनस tan A tan B tan C, और नीचे होता है 1 - tan A tan B, फिर होता है tan B tan C। क्या होता है? tan B tan C, फिर होता है माइनस tan C tan A। ये होता है ना। काट इसी का अपोजिट कर दीजिए, इतना बहुत है। ये भूल रहे थे हम, तो ये भी हमने लिख दिया है। जल्दी से इसको मारिए कॉपी और कर दीजिए पेस्ट अपने माइंड में। तो माय डियर स्टूडेंट, आज के लिए इतना ही रखते हैं। अगले एपिसोड में हम आपको प्रैक्टिस कराएंगे ढेर सारे क्वेश्चंस की। अगर आपको पसंद आया तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और पहले दिन आए हैं या फिर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद, आपने यहाँ तक देखा।